दोस्तों केबीसी में एक बच्चा आया हुआ था गुजरात से जिसका नाम था इशित। अब इस बच्चे को सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है और अमिताभ बच्चन की तारीफ किया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने बड़ी ही समझदारी से बड़े ही धैर्य के साथ उस बच्चे को हैंडल किया। दरअसल इस बच्चे को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बच्चा जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही ये बच्चा हार भी गया, शो से हार गया और कह रहे हैं कि इससे अच्छा क्लाइमेक्स तो केबीसी का कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर ये बच्चा करोड़ों रुपए जीत जाता तो शायद इसे और घमंड आ जाता या लोग नाराज होते कि यार इतना बदतमीज बच्चा है। दरअसल जैसे ही ये बच्चा आता है अमिताभ कहते हैं कि अब मैं आपको गेम्स के रूल, तो ये बच्चा तुरंत ही टोकते हुए कह देता है कि आप मुझे गेम्स के रूल्स मत समझाओ, मुझे सब पता है, आप सीधे क्वेश्चन पूछो। और जब जब अमिताभ बच्चन उस बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते ही बिना ऑप्शन दिए अमिताभ के वो बच्चा कह देता है, ये आंसर दे देता है। ऐसे करते करते इस बच्चे का ओवर कॉन्फिडेंस इतना था, इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था कि एंड में जब अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि रामायण के, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है, अब इस बच्चे को बोलना चाहिए था बाल कांड, लेकिन इसने बता दिया अयोध्या कांड। ऑप्शन लेने के बाद भी इसने गलत जवाब दिया। तो ये बच्चा हार जाता है और इसका मुंह छोटा सा हो जाता है और उसके बाद इसके माँ बाप भी मुंह छोटा करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के धैर्य का भाई तारीफ करना होगा वहां पर, और लोग कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के भीतर धैर्य भी इसी वजह से आया है क्योंकि वो इतने सालों से जया बच्चन को झेल रहे हैं, तो धैर्य तो उनके भीतर आना ही था। खैर अमिताभ ने उस पूरे सिचुएशन को बड़े ही समझदारी से निपटाया क्योंकि जिस बदतमीजी से बच्चा बातें कर रहा था वाकई में देखकर गुस्सा आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार गलती इस बच्चे से ज्यादा इसके माँ बाप की है, जिसने इसको बरोबर शिक्षा नहीं दिया, वो समझाया नहीं कि समाज में रहना कैसे है, लोगों से बातें कैसे करनी है, इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, तमाम तरह की बातें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार 9-10 साल का ही तो बच्चा है, अब 9-10 साल के बच्चे से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे चंचल होते हैं, उनको दुनियादारी की समझ नहीं होती। ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल सही भी है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको चीजें समझ में नहीं आती कि किसके साथ कैसे बातें करनी है, लेकिन ये सब कुछ भाई पेरेंट्स के पेरेंटिंग पर भी डिपेंड करता है। तो ये बच्चा बाहर तो हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर खुश है कि यार ऐसे बच्चे ना आए तो ही सही है। पिछले साल भी एक बच्चा आया हुआ था जो 1 करोड़ के सवाल पर जाकर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही हार गया। उससे पूछा गया था 50 लाख वो जीत चुका था और कुछ 47 लाख रुपए हार गए, 3.5 लाख रुपए उसने जीते थे ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही। वो भी इसी तरह का बच्चा था, लेकिन वो बदतमीज नहीं था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन ये जो बच्चा था, इसे लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा ही यार बदतमीज टाइप का बच्चा है, इसके माँ बाप को इसे अभी से संभालना होगा वरना ये बिगड़ जाएगा। एक वो दूसरा बच्चा है, देखो उसके माँ बाप उसको बिगाड़ रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जमाना क्या कहता है, बड़ी शाई चिड़िया हो गया तू। वही वाला बच्चा जो आज लोगों को बेवकूफ बना रहा है और महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, तो उसके माँ बाप ने उसको पढ़ाने लिखाने की जगह पर, दुनियादारी समझाने की जगह पर बिजनेस करना सिखा दिया कि बाबा बन जाओ, इससे बेहतरीन बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बहुत टाइम पर माँ बाप ही बच्चों को बिगाड़ने के लिए उनका करियर चौपट करने के जिम्मेदार होते हैं।